आपको ये बता दें कि आज चूंकि योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल का पहला साल पूरा हो रहा है और साथ ही अगर सीएम योगी के कार्यकाल की बात करें तो 6 साल पूरे हो रहे हैं जेपी, और ये यूं ही संभव नहीं हो पाया है। ये सीएम योगी के सशक्त शासन की वजह से संभव हो पाया है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका बुलडोजर मॉडल भी काफी हिट रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ ने जब सूबे की बागडोर संभाली, सबसे पहले अपराधियों, माफिया के खात्मे का जिम्मा उठाया। ऐसे में अपराधियों का साम्राज्य कुचलने में बुलडोजर की महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो रही है। खेती किसानी और भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाला बुलडोजर सियासी गलियारों में धूम मचा रहा है। बाबा का बुलडोजर आज ब्रांड बन गया है। बाबा का बुलडोजर आज यूपी में माफिया अतीक अहमद, माफिया मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, विकास दुबे, बदन सिंह बद्दो जैसे तमाम अपराधियों का साम्राज्य कुचल रहा है। बाबा का बुलडोजर और पुलिस की कार्रवाई लगातार होते रही। माफिया अतीक हो या फिर मुख्तार हो, सरकार के एक साल में कई बड़ी कार्रवाई की गई। विजय मिश्रा से लेकर, यानी साफ है कि क्राइम करने वालों की अब जगह यूपी में नहीं। उत्तर प्रदेश में जब दूसरी बार सीएम योगी ने सत्ता की बागडोर संभाली, माफियाओं, गुंडों और बदमाशों की पत्ती गुल हो गई। सीएम के मजबूत शासन का असर है कि जो माफिया, जो गुंडे पहले की सरकारों में सत्ता के गलियारे के आसपास घूमते नजर आते थे, पनाह मांग रहे हैं, मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कार्रवाई होती है। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आपको याद ही होगा, अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी को बुलडोजर बाबा कहकर तंज कसा था। तब शायद ही सोचा हो कि योगी आदित्यनाथ इसी बुलडोजर को ब्रांड बना देंगे और सपा सुप्रीमो के अरमानों को कुचल डालेंगे। और बाबा का बुलडोजर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश विदेश में मजबूत शासन के सिक्के का दूसरा पहलू बन जाएगा। अब एक हाथ में गरीब कल्याण की योजना को लेकर के, विकास की योजना की छड़ी को लेकर के चलेंगे और दूसरे हाथ में इन बेईमान और भ्रष्टाचारी लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर का लेकर। यूपी में सत्ता के दूसरे कार्यकाल में अपने वादे के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडे, बदमाशों की हालत खस्ता कर दी। जो बदमाश पुलिस से लुका छुपी खेलते थे, लोगों में खौफ का पर्याय थे, खुद तख्तियां लटकाए सरेंडर कर रहे हैं। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में यूपी के टॉप लेवल के 13 माफियाओं को कोर्ट ने सजा सुनाई है। योगी सरकार के 2.0 के एक साल बेमिसाल, हर क्षेत्र में काम किया गया। योगी सरकार के पिछले 5 वर्ष और एक साल नई सरकार के यानी 2022 की सरकार ने बड़े तरीके से काम किया। माफियाओं पर कार्रवाई हो या करप्शन पर कंट्रोल हो। 21 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 1256 अपराधी मुठभेड़ में घायल, 3052 इनामी अपराधी गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में 3903 केस दर्ज, 12513 आरोपी जेल भेजे गए, 126 अपराधियों पर रासुका लगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत 70 अरब की संपत्ति जब्त। एसटीएफ ने 847 अपराधियों को गिरफ्तार किया। जो चिन्हित माफिया हैं, उनके गैंगों के विरुद्ध अगर हम कार्रवाई देखें तो 1044 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और जिसमें 590 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। इस दौरान 506 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तथा इस दौरान इस माफिया गैंग के लोगों में से 12 लोग पुलिस मुठभेड़ में मृत हुए हैं। उल्लेखनीय सफलता इन माफियाओं के सजा दिलाने में भी प्राप्त हुई है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की बदौलत पुलिस के हाथ मजबूत हुए तो अपराधियों के सपने चकनाचूर। बाबा का बुलडोजर माफियाओं के साम्राज्य पर बेधड़क दौड़ रहा है। जनता के अंदर कानून के राज का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।